नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने बता दें कि वहां पहुंचकर कई लोगों से मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां भेजा है। आज पाकिस्तान पहुंचेंगे वो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो 11 या 12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यानी बातचीत अगर होगी भी तो आमने सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक ये वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हुई। दोनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका चाहता है यहां से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खुली और सुरक्षित रहे ताकि तेल सप्लाई में रुकावट ना हो। तो ईरान इससे और इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे ताकि वो परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण के लिए नहीं है, वो इसे बंद नहीं करेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों में जो सैन्य कार्रवाई करता है उसका मकसद तेल है। लावरोव ने शुक्रवार को रूस के सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, अमेरिका ये मानता है कि उसे कोई भी देश नियम नहीं बता सकता, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने फायदे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे तख्ता पलट करना, नेताओं का अपहरण करना या उनकी हत्या तक करना, खासकर उन देशों में जहां जरूरी प्राकृतिक संसाधन है। लावरोव ने कहा कि वेनेजुएला और ईरान के मामले में अमेरिका ये बात छिपाता भी नहीं कि असली मुद्दा तेल है। उनका कहना है कि अमेरिका दुनिया के ऊर्जा बाजार पर कब्जा करना चाहता है। लावरोव ने यह भी कहा है कि इस तरह की सोच का मतलब है कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं बची है और अब फैसले इस आधार पर होते हैं कि जिसके पास ताकत है वही सही है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बातचीत करने वाली टीम में अंदरूनी मतभेद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बाघेर गलीबाफ को बातचीत टीम से हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वजह यह बताई जा रही है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत में परमाणु मुद्दे को शामिल करना चाहते थे। इसका मतलब है कि वो इस बात पर चर्चा के लिए तैयार थे कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ शर्तें मान सकता है या उस पर बातचीत जो है हो सकती है। इससे कट्टरपंथी धड़ा नाराज हो गया है। अब खबर यह भी है कि उनकी जगह सईद जलीली को लाया जा सकता है, जिन्हें ज्यादा सख्त रुख वाला नेता माना जाता है। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि आखिर जो दूसरे दौर की बातचीत है वो कैसे रहने वाली है अमेरिका और ईरान की। सईद जलीली ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मसूद पेजेश्कियान से हार गए थे। IRGC में उनका बहुत असर माना जाता है। एक दशक पहले पश्चिमी देशों और ईरान के बीच जो परमाणु हथियारों पर बातचीत हुई थी वो उसके वार्ताकार रहे हैं। परमाणु हथियार को लेकर उनका आक्रामक रुख रहा है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि ईरान के अंदर दो लाइनें चल रही हैं। एक तरफ वो लोग जो बातचीत को थोड़ा लचीला बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो सख्त रुख अपनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, खासकर परमाणु मुद्दे पर। अमेरिका की कुछ शर्तें हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप कई बार दोहरा चुके हैं। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान मिडिल ईस्ट में जिन उग्रवादी समूहों को समर्थन देता है उनका क्या होगा?
ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या किया जाएगा, हॉर्मुज पर आगे किसका कंट्रोल रहेगा ताकि इसे दोबारा बंद ना किया जा सके। अभी जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ ये समझने के लिए है कि क्या दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोई जमीन बन सकती है भी या नहीं। अगर रास्ता साफ दिखा तभी आगे बड़े नेता जो है शामिल होंगे और डील को फाइनल करेंगे। ये चर्चा चल रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अभी बातचीत से अलग रखा गया है ताकि इस्लामाबाद में पहले छोटी टीम बातचीत कर ले, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि पहले ये समझना जरूरी है ईरान चाहता क्या है और क्या समझौते की कोई गुंजाइश है। अगर बातचीत सही दिशा में जाती है और कोई ठोस बात सामने आती है तब जेडी वेंस और मार्को रूबियो पाकिस्तान जाकर समझौते को अंतिम रूप देंगे। एक और वजह प्रोटोकॉल की भी है। उपराष्ट्रपति जैसे बड़े नेता तभी जाते हैं जब सामने भी उस स्तर का नेता मौजूद हो। पिछली बार जब वेंस बातचीत के लिए गए तब वहां ईरानी संसद के स्पीकर कलिबाफ भी पहुंचे थे। इस बार वो नहीं जा रहे हैं और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर दूसरे दौर की बातचीत कैसी होगी ये देखना अभी भी बाकी है।